पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में पूज्य संपत्ति के बारे में बताते हैं। जो माता पिता के द्वारा संपत्ति दी गई हो, आभूषण आदि दी गए हो, वो पूज्य संपत्ति के रूप में हमें स्वीकारने चाहिए। प्रथम तो हमें उसको दान करना चाहिए, और अगर प्रयोग भी कर रहे हैं तो वो पूज्य संपत्ति के रूप में होना चाहिए। और किस तरह से पूज्य श्री जो प्रवचन देते हैं उनके भक्त पूरे भारत में सुनते हैं। आज यहाँ पर बिजौलिया तीर्थ के प्रमुख परिवार पटवारी परिवार की ओर से यहाँ पर सूचना हमें मिली है अभी कि दानवीर भामाशाह परम गुरु भक्त परिवार श्रीमान लाभचंद जी, मनोज जी, संजय जी जैन पटवारी परिवार बिजौलिया द्वारा अपनी पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती घीसी जी बाई पटवारी के सभी स्वर्ण आभूषणों को श्री 1008 पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया कमेटी को दान स्वरूप भेंट कर दिए गए हैं। ये इतना सुंदर लग रहा है पढ़कर कि प्रवचन व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। जो प्रवचन यहाँ होते हैं वो प्रवचन हर के मन को भेद रहे हैं, और ये पटवारी परिवार ने दिखा दिया कि जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो कहते ही नहीं है, उनके शिष्य उस कार्य को करते हैं। आपका प्रश्न। वस्तुतः जो भी आदर्श प्रस्तुत किया, 2 मिनट। पहली बात, जो माता पिता कमा करके तुम्हें दे जाते हैं, तुम्हारे नाम से कर जाते हैं, वह तो आपका है, लेकिन पिता ही पूजनीय नहीं है। पिता के द्वारा उपयोग की गई संपत्ति भी पूजनीय होना चाहिए। कम से कम इतना तो है, ठीक है, उनकी और भी जो संपत्तियां हैं, लेकिन जिस मकान में वो रहे उनके नाम है, वो मकान का उपभोग न करके उसे मंदिर में दान देना चाहिए। मान लो इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम माँ बाप के द्वारा जिन सोने चांदी का उपयोग किया गया हो, वे तो पूजनीय है, उनको तो दान देना ही चाहिए। जो सोना चांदी उन्होंने अपने लिए बनवाया था, स्वयं के पहनने के लिए बनवाया था, जो भी उनके तुम्हारे पिता ने, उनके पति ने बनाया था, उनके लिए बनाया था, और वो सोना चांदी यदि आपको छोड़ गए हैं या नहीं छोड़ा है तो अपने आप बेटों को कहना चाहिए, माँ बाप के लिए जो उन्होंने अपने लिए बनवाया है उसका हम उपभोग नहीं करेंगे, वो पूज्य है तो पूज्यता में ही लगाएंगे। यानी माँ बापों के लिए जो उनका सोना चांदी है, जो उन्होंने अपने लिए बनवाया है, वो बच्चों को, बहुओं को उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको पूजनीय कार्य में ही लगाना चाहिए। और वही आदर्श लाभचंद पटवारी बहुत बड़े तपोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने 27 फीट ऊंची पद्मासन गर्भालय सहित पूरा शिखर मंदिर बनाया है। अभी चतुर्मास के समय संकल्प किया, बहुत अच्छे सदा पीढ़ी दर पीढ़ी से ये दानी रहे हैं, और एक उस एरिया में इनकी एक उदारता, दानवीरता सभी जानते हैं। और आज इन्होंने इनकी माँ का जो आदर्श प्रस्तुत किया, 27 लाख रुपए लगभग का है ना, है कितने राशि नहीं, हाँ 27 लाख रुपए का लगभग सोना जो इनकी माँ का था। माँ का देहांत मेरे सामने हुआ था जब मेरा बरसाई हुआ था कोरोना टाइम में। तो बहुत अच्छा सारे भारत के लिए आदर्श है। 3 भेद कर दिए। सबसे पहला भेद तो वो है कि माँ बाप की संपत्ति को उपयोग में नहीं लाना, थोड़ा बहुत दस्तूर में ले लेना, बाकी सब उनकी सारी कमाई दान देना। दूसरी बात, उन्होंने अपने लिए जो जायदाद खरीदी है उसका दान देना। इतना भी नहीं कर सको तो माँ बाप ने जो अपने उपयोग के लिए सोना चांदी आभूषण खरीदे हैं, उनको तो उनके मरने के बाद नियम से दान में ही लगाना चाहिए, क्योंकि पूज्य पुरुष ही पूज्य नहीं है, उनके उपयोग की हुई वस्तु भी पूजनीय होती है, ये मान करके। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, और बिल्कुल कीमत यहाँ लिखी हुई है, जितना कहा उतना ही है बिल्कुल। और जिस तरह से ये सीख पूज्य गुरुदेव हमें अपने प्रवचनों में दे रहे हैं, अगर एक एक सीख एक प्रवचन से हम ले लें तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा।